Now, very good morning, students. I am Pradeep Singh Dayal, behalf of Suraj Education Group. Today, we discuss the class 12 topic differentiability of a point, या differentiability of a function at a given point. We know that differentiability या आप इसको derivability भी आपके पास simple बोल सकते हैं. Function is derivable. यहाँ आपके पास दो आपके पास सीधी सीधी बातें आती हैं. एक आपके पास जैसे एक फंक्शन है fx, इसको हम y भी बोलते हैं, ठीक है. यहाँ y आपके पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास x के ऊपर. जो x है वो आपके पास क्या है, सिंपली इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्या है आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है. तो यहाँ आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो आपके पास सिंगल वैल्यूड और एक फाइनाइट फंक्शन होता है. तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है fx के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड फंक्शन. क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है. एक सिंगल वैल्यू को देने वाला फंक्शन और एक फाइनाइट वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, ठीक है. अब आपके पास जो डिफरेंशिएबिलिटी है उसकी डेफिनेशन क्या बनती है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किससे किया जाता है, डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए. दैट्स मीन्स क्या होगा, फंक्शन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एट गिवन पॉइंट a. उस गिवन पॉइंट के ऊपर हम fx में कुछ चेंज करेंगे और जो नया चेंज आया है वो आपके पास क्या, अपने पास डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर आता है. अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमने क्लास प्लस वन में किया था, फर्स्ट जो आपके पास प्रिंसिपल रूल होता है, इसके द्वारा हम क्या बोलते थे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए. किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, यानी कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स है एट पॉइंट, किसी पॉइंट ए के ऊपर हम क्या बोलते थे, अगर ये वैल्यू क्या आती है, एग्जिस्ट होता है एंड उसके बाद फाइनाइट रिजल्ट मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए. क्या बोलता है, एट पॉइंट ए. अब आपके पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1 एंड 2. प्रॉपर्टी 1 क्या होती है, प्रॉपर्टी 1 देखिए, जो डेरिवेबल फंक्शन है, डेरिवेबल भी बोल सकते हैं आप इसको, डिफरेंशिएबल भी बोल सकते हैं. डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. ये ऑलवेज आपके पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है. क्या होता है आपके पास, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. बट आपके पास क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी. कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल. क्या बनेगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है. तो जो डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल फंक्शन है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है. कंटिन्यूअस का मतलब आपके पास क्या है, अपने माइंड में सीधी सीधी बात आती है, जब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए. तीनों बातें ध्यान में आती है, तीनों इक्वल होने चाहिए. अब जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, देखो अभी मैं बताता हूं, तो डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर भी यही तीन चीजें आपके पास, वैल्यू दो आपके पास इंपॉर्टेंट रहती हैं. क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी वही हम लिमिट जैसा पुट करते हैं, जब हम लिमिट x टेंस टू क्या करते हैं, a माइनस एच. राइट हैंड में भी हम लिमिट x टेंस टू a प्लस एच, जिसको हम a पॉजिटिव बोलते हैं, इसको हम a नेगेटिव बोलते हैं. तो मैं आपके पास लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव को बताता हूं, जरा उसको ध्यान से देखना. अब आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड में आपके पास सिंपल सीधी सीधी बात क्या आती है, जो फंक्शन के लेफ्ट के अंदर डिफरेंशिएबल है, क्या है, जो फंक्शन के लेफ्ट के अंदर वैल्यूज आती हैं वो वैल्यूज आपके पास सेटिस्फाई करती हैं गिवन रिजल्ट को. तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे बोलते हैं, क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, ठीक है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की आपके पास डेफिनेशन देखिए, क्या है, एफ डैश एक्स, ठीक है, या एफ एक्स के ऊपर हमने लिमिट लगाई x टेंस टू a माइनस एच. ये किसके बराबर बनता है,
लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एच। अब यहाँ हमें फंक्शन a माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a डिवाइड बाई a माइनस एच माइनस a। यहाँ लेफ्ट में आपके पास क्या होता है, मैं थोड़ी सी और बात क्लियर कर देता हूँ। कोई भी फंक्शन होता है, ये फंक्शन स्प्लिट होता है किसमें बेटा, या तो x ग्रेटर देन a में कोई ना कोई यहाँ फंक्शन मिलेगा, या x आपके पास लेस देन a में मिलेगा। जो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन होता है वही फंक्शन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का भी बनता है। फिर आपके पास x ग्रेटर देन a मिलेगा, तो ये फंक्शन आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव का होता है। हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव में x की जगह पे a माइनस एच, अगर उसको 2 के ऊपर बोला है 2 माइनस एच पुट करेंगे, अगर मुझे 6 के ऊपर बोला है 6 माइनस एच पुट करूंगा। एफ ऑफ ए का मतलब क्या आएगा, इन दोनों केस में किसी न किसी एक केस में आई सपोज इक्वलिटी साथ आएगी। क्या आएगी, इक्वलिटी। उस इक्वलिटी में हम x की जगह पे a वैल्यू पुट करके एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्टली हमेशा क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए फाइंड करते हैं। इस वैल्यू का रिजल्ट दोनों लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव में यूज होता है। ऊपर रिजल्ट बचेगा हमेशा कांस्टेंट टर्म नहीं बचेगी, सिर्फ और सिर्फ h की टर्म्स बचेंगी। ऊपर h की टर्म्स बचेंगी, लेफ्ट या हो या राइट हैंड डेरिवेटिव हो, नीचे भी h बचेगा। h कॉमन लेके कैंसिल करके एक रिजल्ट मिलेगा। सेम एज आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव, इसमें क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एच एफ एक्स। ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एच। यहाँ फंक्शन जो आपके पास राइट का है उसमें x की जगह पे हमें a प्लस एच पुट करना है, माइनस एफ ऑफ a भी बोल सकते हैं इसको, डिवाइड बाई a प्लस एच माइनस a से a कैंसिल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में नीचे हमेशा माइनस एच मिलेगा, ऊपर टर्म्स कंप्लीट h के अंदर मिलेंगी। सभी कांस्टेंट टर्म जो भी अलग है आपके पास h से अलावा सभी कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर नीचे h कॉमन लेके कट जाएगा। सेम एज राइट हैंड डेरिवेटिव में x की जगह पे देखो यहाँ ग्रेटर देन का है, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव के फंक्शन में हम x की जगह पे a प्लस एच पुट करेंगे, उसके बाद एफ ऑफ ए को हम माइनस करेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे हमेशा पॉजिटिव h बचेगा, ऊपर नीचे कॉमन लेके h हम उसको सोल्व करेंगे। और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इफ आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाता है, सो फंक्शन डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। इस पॉइंट a के ऊपर फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब एक इजी सा क्वेश्चन है जिसमें हम डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस के ऊपर बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन में आपको मैं छोटा सा मोटा मोटा बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बाद अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। देखिए आपके पास क्या है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, शो दैट फंक्शन एफ एक्स 2 प्लस एक्स इफ x is greater than equal to 0, x less than 0, 2 minus x, ठीक है, is not differentiable at x is equal to 0। मुझे क्या शो करना है, ये जो गिवन फंक्शन है ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। दैट्स मींस नॉट डिफरेंशिएबल है, तो मुझे क्या प्रूव करना है, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो कभी भी राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आएगा। दैट्स मींस मुझे फर्स्टली एक पार्शियल पार्ट में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में राइट हैंड डेरिवेटिव को, यानी कि 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, 0 के राइट में फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है। दोनों अगर इक्वल आती है तो फंक्शन अपने पास डिफरेंशिएबल आएगा, दोनों इक्वल नहीं आते तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। ठीक है, अब यहां से अपना ये फंक्शन चूज कीजिए, या x देखिए a से छोटा है यानी कि 0 से छोटा, तो ये फंक्शन आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फंक्शन है। या हम x की जगह पे 0 माइनस h पुट करने वाले, उसके बाद यहाँ x देखिए 0 से बड़ा उसके बराबर है, तो ये जो फंक्शन है आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव का फंक्शन है। या हम x 0 से बड़ा पुट करने वाले हैं यानी कि 0 प्लस h। अब यहाँ इक्वलिटी भी साथ दी गई है, ये इक्वलिटी आपको मदद करती है
फर्स्टली मैंने आपको बोला था, फर्स्टली हम क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ ए आपके पास 0 है तो एफ ऑफ 0 की यूज हमें लेफ्ट में भी करना है, राइट में भी करना है। अब 0 के लिए मैं यहाँ पुट करूंगा, देखिए 0 को यहाँ डाला तो क्या मिला 2, x की जगह पे 0 प्लस 0, तो क्या आ चुका है आपके पास f ऑफ 0 2 आ चुका है। अब मैं फाइंड करता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h fx में डाला, क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। हमने फंक्शन चूज किया 0 माइनस h का, उसमें से f ऑफ 0 सब्ट्रैक्ट किया, 0 माइनस h माइनस 0, इससे कैंसिल। अब देखिए लिमिट उसके बाद h टेंड्स टू 0 रहेगा। अब लेफ्ट का फंक्शन ये है तो 2 माइनस x की जगह पे क्या रखना है, 0 माइनस का h, उसके बाद बाहर f ऑफ 0 कितना है 2 डिवाइड बाय माइनस h, 2 से 2 कैंसिल। क्या रिजल्ट आया बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव h डिवाइड बाय नेगेटिव h कैंसिल हो रहा है। रिजल्ट क्या रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 के ऊपर कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर लिमिट लगाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, कांस्टेंट। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हमने सिर्फ और सिर्फ x की जगह पे 0 माइनस h डाला है, f ऑफ 0 को सब्ट्रैक्ट किया है। मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ ऊपर और नीचे ओनली h की टर्म्स आएंगी, उसके अलावा टर्म्स नहीं आएंगी। h ऊपर नीचे कॉमन लिया, कांस्टेंट वैल्यू पे लिमिट लगाई, वो आपके पास रिजल्ट कांस्टेंट। अब आपके पास क्या कहता है, टेकिंग राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h fx। अब राइट का फंक्शन कहाँ है, यहाँ x की जगह पे 2 प्लस h डालिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय 0 प्लस h माइनस 0, ये कैंसिल। क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से क्या रिजल्ट आएगा, 2 प्लस x की जगह पे 0 प्लस h माइनस 2 कैंसिल डिवाइड बाय h। अब देखिए ऊपर भी h है नीचे भी h, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके ऊपर वैल्यू क्या है 1 के ऊपर लिमिट लगाई तो 1 आ गया। सो यहाँ मुझे क्या मिला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव +1, दोनों क्या है, नॉट इक्वल। दैट्स मींस हो गिवन फंक्शन और क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। अगर हमें डिफरेंशिएबल के लिए प्रूव करना होगा तो हम दोनों को इक्वल करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जो आपके पास मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस कराऊंगा। यहाँ तक देखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।